सक्सेस पाना है तो मोटिवेट रहो, और मोटिवेट रहोगे तो सफलता आपके कदम चूमेगी। क्यों रह गई नर्मदा कुंवारी, सुनिए एक ऐतिहासिक प्रेम कहानी। कहते हैं देवी नर्मदा ने अपने प्रेमी सोनभद्र से धोखा खाने के बाद आजीवन कुंवारी रहने का फैसला किया। लेकिन क्या सचमुच में वह गुस्से की आग में चिरकुंवारी बनी रहीं, या फिर प्रेमी सोनभद्र को दंडित करने का यही बेहतर उपाय लगा कि आत्मनिर्वासन की पीड़ा को पीते हुए स्वयं पर ही आघात किया जाए। देवी नर्मदा के बारे में कहा जाता है कि यह राजा मैखल की पुत्री थीं। देवी नर्मदा के विवाह योग्य होने पर राजा मैखल ने उनके विवाह की घोषणा करवाई। साथ ही यह भी कहा कि जो भी व्यक्ति गुलाब बकावली का पुष्प लेकर आएगा, राजकुमारी नर्मदा का विवाह उसी के साथ होगा। इसके बाद कई राजकुमार आए, लेकिन कोई भी राजा मैखल की शर्त पूरी न कर सका। तभी राजकुमार सोनभद्र आए और राजा की गुलाब कावली पुष्प की शर्त पूरी कर दी। इसके बाद देवी नर्मदा और सोनभद्र का विवाह तय हो गया। राजा मैखल ने जब राजकुमारी नर्मदा और राजकुमार सोनभद्र का विवाह तय किया तो राजकुमारी नर्मदा की इच्छा हुई कि एक बार तो राजकुमार सोनभद्र को देख ले। इसके लिए उन्होंने अपनी सखी जुहिला को सोनभद्र के पास अपने संदेश के साथ भेजा। लेकिन काफ़ी समय बीत गया और जुहिला वापस नहीं आई। इसके बाद तो राजकुमारी नर्मदा को चिंता होने लगी और वह उसकी खोज में निकल गई। खोज करते हुए देवी नर्मदा सोनभद्र के पास पहुंची और वहां जुहिला को उनके साथ देखा। यह देखकर उन्हें अत्यंत क्रोध आया। इसके बाद ही उन्होंने आजीवन कुंवारी रहने का प्रण ले लिया और उल्टी दिशा पूर्व से पश्चिम में चल पड़ी। कहा जाता है तभी से देवी नर्मदा अरब सागर में जाकर मिल गई। जबकि अन्य नदियों की बात करें तो सभी नदियां बंगाल की खाड़ी में मिलती हैं। दूसरी कथा के अनुसार कई हजारों वर्ष पहले की बात है। देवी नर्मदा नदी बनकर जन्मी और सोनभद्र नद बनकर जन्मा। दोनों के घर आसपास थे। दोनों अमरकंटक की पहाड़ियों में घुटनों के बल चलते, चिढ़ते, चिढ़ाते, हंसते, रूठते दोनों का बचपन खत्म हुआ। दोनों किशोर अवस्था में पहुँचे। लगाव और बढ़ने लगा। गुफाओं, पहाड़ियों में ऋषि मुनि एवं संतों ने डेरे डाले। चारों ओर यज्ञ पूजन होने लगा। पूरे पर्वत में हवन की पवित्र समाधियों से वातावरण सुगंधित होने लगा। इसी पावन माहौल में दोनों जवान हुए। उन दोनों ने कस्में खाईं और जीवन भर एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ने की कस्में खाईं और एक दूसरे को धोखा ना देने की कस्में खाईं। एक दिन अचानक रास्ते में सोनभद्र ने सामने देवी नर्मदा की सखी जुहिला नदी आ धमकी। 16 सिंगार किए हुए, वन का सौंदर्य लिए हुए वह नवयुवती थी। उसने अपनी अदाओं से सोनभद्र को भी मोह लिया। सोनभद्र अपनी बाल सखी नर्मदा को भूल गया। जुहिला को भी अपनी सखी के प्यार पर डोले डालते लाज न आई। देवी नर्मदा ने बहुत कोशिश की कि सोनभद्र को समझाने की, लेकिन सोनभद्र तो जैसे जुहिला के लिए बावला हो गया था। देवी नर्मदा ने किसी ऐसी असहनीय क्षण में निर्णय लिया कि ऐसे धोखेबाज के साथ से अच्छा है इसे छोड़कर चल देना। कहते हैं तभी से देवी नर्मदा ने अपनी दिशा बदल ली। सोनभद्र और जुहिला ने देवी नर्मदा को जाते देखा। सोनभद्र को दुख हुआ। बचपन की सखी उसे छोड़कर जा रही थी। उसने पुकारा, नर्मदा रुक जाओ, लौट आओ नर्मदा। लेकिन देवी नर्मदा ने हमेशा कुंवारी रहने का प्रण ले लिया था। युवावस्था में ही सन्यासिनी बन गई। रास्ते में घनघोर पहाड़ियां आईं, हरे भरे जंगल आए, पर वह रास्ता बनाती चली गई। कल कल छल छल का शोर करती बढ़ती गई। मंडला के आदि जनों के इलाकों में पहुंची। कहते हैं आज भी देवी नर्मदा की परिक्रमा में कहीं कहीं देवी नर्मदा का करुण विलाप सुनाई पड़ता है। देवी नर्मदा ने बंगाल सागर की यात्रा छोड़ी और अरब सागर की ओर दौड़ी। भौगोलिक तथ्य देखिए कि हमारे देश की सभी बड़ी नदियां बंगाल सागर में मिलती हैं, लेकिन गुस्से के कारण नर्मदा अरब सागर में समा गई। देवी नर्मदा की कथा जनमानस में कई रूपों में प्रचलित है,
लेकिन चिरकुंवारी नर्मदा का सात्विक सौंदर्य, चारित्रिक तेज और भावात्मक उफान नर्मदा परिक्रमा के दौरान हर संवेदनशील मन महसूस करता है। कहने को वह नदी रूप में हैं, लेकिन चाहे अनचाहे भक्तगण उनका मानवीय करण कर ही लेते हैं। पौराणिक कथा और यथार्थ के भौगोलिक सत्य का सुंदर सम्मेलन उनकी इस भावना को बल प्रदान करता है और वे कह उठते हैं, नमामि देवी नर्मदे। और यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।